हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारी ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जो आपके घंटों के काम को भी मिनटों में निपटा देंगे और साथ ही साथ जिन छोटी मोटी चीज़ों पर आप फालतू के पैसे वेस्ट करते हैं उसमें भी बचत होने वाली है। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला तरीका हमारे किचन से आता है। हम सभी जानते हैं जब कभी भी हम बर्तन धोते हैं और जो बर्तन धोने का ये साबुन होता है, हम सब ने देखा है कि जब कभी भी हम नई टिक्कियाँ निकालते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर ये बर्तन धोने का जो बार होता है पूरी तरीके से गल जाता है और जो बार हमारा बहुत दिनों तक चलना होता है वो कुछ ही दिनों में गल के बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसके बाद आपका जो ये बार है ना बहुत ही ज़्यादा कम गलेगा, क्योंकि इसके गलने का जो मेन कारण होता है वो होता है पानी। यानी कि पानी के टच में आने से और जब इसमें पानी इकट्ठा रहता है तो ये उतना ज़्यादा ही गलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जिस डब्बे में आप बार रखते हैं, बर्तन धोने का साबुन रखते हैं, उसको पहले आप खाली कर लीजिए और अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और किसी भी पेचकस को, किसी भी कील को आप गर्म कर लीजिए और छोटे छोटे उस डब्बे के नीचे छेद कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे बढ़िया से यहाँ पे छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, छेद ना बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे छेद करने हैं ताकि पानी बहुत आसानी से इसमें से निकल जाए। चलिए बताती हूँ कि अब इसका फ़ायदा क्या होगा। जब कभी भी हम दोस्तों बर्तन धोते हैं, हम सब ने देखा है कि जब कभी भी इसमें पानी जाता है ना तो पानी इसके अंदर ही रह जाता है, क्योंकि कोई निकलने का तो कोई साधन इसमें होता नहीं है। तो इसलिए हमने इसमें छोटे छोटे छेद कर दिए हैं ताकि अगर इसमें पानी रहे भी तो वो ईजिली धीरे धीरे करके इस डब्बे से बाहर हो जाएगा और आपका जो बार बहुत जल्दी से गल जाता है ना, उसे गलने में भी टाइम लगेगा और ये काफ़ी थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। दोस्तों, हम सब के घरों में कई बार ना बेकार पड़े हुए कुछ कपड़े होते हैं, दुपट्टे होते हैं, शॉल होते हैं, चादर होती हैं, पर्दे होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, लेकिन घर के किसी ना किसी कोने में वो बेकार पड़े हुए कपड़े इकट्ठा रहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसके मदद से आपके जो बेकार कपड़े हैं ना वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये शॉल है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके घर में भी बेकार पड़े हुए कपड़े होना तो उनका आप कितना बढ़िया तरीके से डेकोर बना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस इसको इस तरीके से गोल गोल आपको लपेट देना है। बहुत टाइट नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के लाइटली हल्के हल्के हाथों से आपको इसे लपेट देना है। अब मैं यहाँ पर एक पुराना दुपट्टा ले रही हूँ और इसको मैं डबल करके फोल्ड कर दूंगी और जैसे हम फोल्ड करेंगे उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से बिछा देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई सिलाई का झंझट नहीं है, कुछ आपको सिलना नहीं पड़ेगा, कुछ बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दुपट्टे को ऐसे मैंने इकट्ठा कर लिया है, बहुत आसान तरीके से। आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा मोड़ दूंगी और इसे अंदर की तरफ ऐसे दबा दूंगी और दूसरी तरफ से इसे हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको ऐसे बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे इकट्ठा करके इस पर एक गांठ आप लगा देंगे, या तो कोई रबर बैंड लगा दीजिए जो भी आपके पास हो, या फिर कोई भी आपके पास, अगर आपके पास डोरी हो तो डोरी भी बांध सकते हैं, या फिर लेस वगैरह हो तो टाइट करके आप डोरी बांध के लेस भी लगा सकते हैं। और बहुत बढ़िया सा हमारा ये गोल वाला जो सर्कल वाला कुशन होता है ना वो बनकर तैयार हो गया है बिना 1 रुपया खर्च किए। मतलब जिन चीज़ों को हम खरीदने के लिए बाहर से पैसे वेस्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद खरीदते हैं, अपने घर को सजाते हैं, आप बिना 1 रुपया खर्च किए इसे घर पर ही बहुत आसानी से बेकार पड़े हुए सामान से बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं इस तरीके कुशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इसे आप अपने ड्राइंग रूम में या सोफ़ों के पास रखते हैं ना तो दिखने में ये बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर सोफ़े के ऊपर रखने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा घर पे ही फ्री में बनकर ये डेकोर तैयार हो गया है, हमें बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है और देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। दोस्तों, झाड़ू तो हम सभी अपने घर में लगाते हैं। झाड़ू का जो काम होता है वो सुबह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे घर के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जहाँ तक झाड़ू भी नहीं पहुँच पाता और ठीक तरीके से सफाई भी नहीं हो पाती है। तो मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिसके बाद आपके ना हर घर की कोने कोने की सफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें लेना है एक मोजा। मोजा थोड़ा सा अगर लंबा होगा ना, बड़ा होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि ये ज़्यादा झाड़ू तक अच्छे से कवर कर सके। तो यहाँ पर मैंने एक मोजा लिया है, तो इसको इस तरीके से झाड़ू में डाल देंगे
और झाड़ू को अच्छी तरीके से इसके अंदर लगा देंगे। बिल्कुल बढ़िया से आपको फिट कर देना है, क्योंकि हम जब बेड के नीचे, सोफे के नीचे या अलमीरा के पीछे कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ना झाड़ू पहुँच जाती है लेकिन फिर भी गंदगी ऐसी ही रहती है। क्योंकि जैसे डबल बेड है, ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो हम इन्हें रोज़ तो खिसका नहीं सकते हैं, है ना। कई बार महीनों में, 6 महीने में ही हम इन्हें खिसका पाते हैं और इनके नीचे जो है काफ़ी सारी गंदगी इकट्ठा होती है, जो कि हम बिल्कुल भी कई बार साफ़ नहीं कर पाते। या अलमारी, जो भारी अलमारियाँ होती हैं, उनके पीछे की जो जगह होती है उन्हें हम ज़्यादा खिसका नहीं पाते, तो कोनों कोनों में जो गंदगी होती है ना वो ऐसे इकट्ठा रह जाती है। अब यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे और डोरी से बांध देंगे, या फिर आप कोई रबड़ बैंड ले लीजिए, वो लगा दीजिए। थोड़ा सा पानी लेके ना आप सॉक्स को, जो ये मोजा है, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का हाथों से आप गीला कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, सिर्फ बाहर बाहर से जुराब को गीला करना है। जुराब अंदर से गीला नहीं होगा। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपकी झाड़ू खराब हो जाएगी, तो झाड़ू गीली नहीं होगा, बस मोजा बाहर से गीला होगा। अब हमारे जो बेड के कोने होते हैं ना, जहाँ तक ना हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, मतलब पोछा नहीं लग पाता, तो उस जगह पे आप कोने कोने में अच्छे से इसकी मदद से आप पोछा भी लगा सकते हैं। जितनी भी गंदगी होती है ना, बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगी। बेड के नीचे के इतने ज़्यादा हिस्से होते हैं ना कुछ, जहाँ तक ना झाड़ू हमारी पोछा नहीं लग पाता, और यहाँ हम झाड़ू की मदद से इस पर एक मोजा लगा कर ना बहुत बढ़िया तरीके से पोछा भी लगा सकते हैं। मतलब आपके बेड के नीचे ना किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं रहेगी, कोई भी धूल मिट्टी नहीं रहेगी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हमारा झाड़ू जो है, झाड़ू सफाई करने के साथ साथ पोछे का भी काम कर देगा। तो है ना बढ़िया ट्रिक। आई होप कि आपको ये तरीका भी पसंद आया है। इस तरीके से आप देखेंगे ना, जितनी भी गंदगी होगी वो बिल्कुल एक ही बार में निकल जाएगी। अब आप देख सकते हैं मोजे पर जितनी भी मिट्टी लगी हुई है, ये सारी मिट्टी बेड के नीचे से ही आई है और ये सारी इस गीले मोजे पर चिपक गई है। इसीलिए हमने मोजे को थोड़ा सा ऊपर से गीला किया था, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी होगी ना वो इस पर अच्छे से चिपक जाएगी और बेड के नीचे, सोफे के नीचे या अलमीरा के पीछे किसी भी तरीके की कोई गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस ट्रिक को ना आप ज़रूर से यूज़ करिएगा और पूरे घर में सफाई करिएगा। आई होप कि तरीका पसंद आएगा। दोस्तों, कई बार हमारे किचन में, घर में इस तरीके के कोई खाली डब्बे होते हैं और इनका हम कई बार ना यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार कोई सामान हमारा ख़त्म हो जाता है और ये डब्बे खाली हो जाते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं रहता लंबे समय तक। अब ये घर के किसी कोने में ना ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो क्यों ना इनका बढ़िया सा यूज़ किया जाए। तो इनका डब्बे का हम यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे किचन में ना एक्स्ट्रा ग्लास पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा बर्तन रखे होते हैं, जैसे कई बार कटोरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, चम्मच ज़्यादा हो जाती हैं, जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते। तो बर्तन जब ज़्यादा हो जाए ना, तो आप इस तरीके ग्लास को या कटोरियों को, चम्मच को आप इन बेकार पड़े हुए डब्बों में ना बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टोर करके रख सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा, किसी भी तरीके की धूल मिट्टी, किसी भी तरीके का ऑयल, छौंक वगैरह इन बर्तनों पे नहीं लगेगा। कई बार ना किचन में ना बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं और हम ना उनको हटाते भी नहीं हैं, लेकिन बार बार हमें साफ़ करने पड़ जाते हैं। तो आप इस तरीके के डब्बे में भर के रख दीजिए, इनको साफ़ करने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। अगर आप किचन में भी रखेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डब्बा बस बाहर से थोड़ा सा गंदा होगा, उसके बाद आप आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं। बर्तन आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स थी ना जो आपके डेली काम को बेहद आसान कर देती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ कल एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।